गाइस आज हम आए हैं ब्रदर फूड कॉर्नर वाले भैया के पास। सो यहाँ पे दो ब्रदर्स हैं जो कि मिलके बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके पास बर्गर भी है, नूडल्स भी है, स्प्रिंग रोल भी है और ये बनाते हैं। इसका नाम क्या है भैया? न्यूट्री कुलचा। ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज़ इनके पास होती है। तो सो भैया आपने इसके अंदर क्या क्या डाला है ये मुझे बता सकते हो? ये पनीर सैंडविच है। पनीर सैंडविच, ठीक है। पनीर ग्रिल सैंडविच। ओके, तो ये कितने रुपए का एक पीस पड़ता है? ये 70 रुपये का पड़ता है। ओके ठीक है, 4 पीस इसके हो जाते हैं। 4 पीस हो जाते हैं। हाँ ठीक जी। है, और कस्टमर को काफ़ी पसंद आ रहा है ये। काफ़ी ये आपकी फेमस आइटम है, राइट? ठीक है ठीक है। सो देखिए गाइस, बहुत अच्छा सैंडविच बन रहा है और इसके अंदर पूरी स्टफिंग की है पनीर की और उसके अंदर चीज़ भी डाला है आपने। चीज़ डालते हैं अलग, जैसे कस्टमर डिमांड करे वैसे। कस्टमर की डिमांड के ऊपर, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे चीज़ होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा रेट भी बढ़ जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड हम यहाँ पे स्टफिंग करते हैं, राइट? और हमारे सैंडविच यहाँ पे 7 तरह के सैंडविच मिलते हैं। 7 तरह के मिलते हैं, ठीक है। आप बता सकते हो थोड़ा सा कौन कौन सा? हाँ जी, एक तो प्लेन सैंडविच होता है। प्लेन और- सैंडविच, हाँ जी, दूसरा ग्रिल सैंडविच होता है। ग्रिल्ड होता है, उसके बाद आ जाता है पनीर सैंडविच, ओके। तंदूरी सैंडविच ठीक है। और मसाला सैंडविच ओके, और एक गार्लिक सैंडविच बनाते हैं हम। तो मैंने सुना था कि आपका जो बर्गर है वो पानीपत भी जाता है, दिल्ली सर भी, पानीपत नहीं दुबई भी जाता है। दुबई भी, हाँ वो जी। बात जहाँ सच है कि नहीं? सर सही है, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो बंदे हैं हाँ, वो आते हैं हमारे पास। वो जैसे दुबई गए हुए हैं, उन्होंने हमारे पास, जैसे उनके यार दोस्त है वो उधर काम करते हैं, ठीक है। वो उनके लिए लेके जाते हैं। वो डिमांड करते हैं कि लेके जाओ, और बोलते हैं कि गाड़ी यहाँ से जाती है, एसी वाली गाड़ी होती है, 2 घंटे में अमृतसर पहुँच जाते हैं, आगे 2 घंटे फिर लगते हैं, और बर्गर आपका ख़राब नहीं होता, जाके ओवन में गर्म कर लेते हैं। क्या बात है। तो गाइज़ अब भैया नूडल बनाने लगे हैं, तो हम इनसे जानेंगे ये क्या क्या डालते हैं इसके अंदर और इनका टेस्ट फिर उसी प्रकार से आता है बाहर निकल के। सो चलो भैया से बात करते हैं कि ये नूडल के अंदर क्या डाल रहे हैं। सो भैया बताना क्या क्या करके आप नूडल बना रहे हो? सबसे पहले तो हम सब्जियां फ्राई करते हैं सारी, ओके, और उसके बाद फिर हम नूडल डालेंगे। ये जो नूडल है कब आप फ्राई मतलब उबाल के रखते हो? सर ये साथ के साथ ही करते रहते हैं, जैसे आपका एकदम फ्रेश काम है मतलब? हाँ जी, दिन में 4-5 बार इसको बॉयल करते हैं। 4-5 बार? ठीक है, ओके ओके ओके। सो गाइस बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो चीज़ चलती रहती है वो हमेशा फ्रेश ही रहती है। देखो अगर जो सामान है वो 1 दिन पड़ा रहता है, 2 दिन पड़ा रहता है, तो उसका जो टेस्ट है वो भी बदल जाता है। बट इनकी जो शॉप के अंदर एक ख़ास चीज़ जो मैंने नोटिस की है, इवन फ्रॉम कस्टमर, इवन फ्रॉम इनके मुख से मैंने जो सुना है कि जो ये नूडल उबालते हैं वो 4-5 बार उबालते हैं। तो इसका मतलब ये जो इनका काम है वो रनिंग में है, और कोई भी ये जो चीज़ रखते हैं वो पुरानी नहीं रखते हैं। अगर जिसकी दुकान पे पुरानी चीज़ नहीं है तो वो ऑब्वियसली जो सामान है वो अच्छा ही देगा। सो भैया अब आपने क्या क्या डाला है? सर इसमें सोया सॉस, चिल्ली सॉस, विनेगर और मसाले डाले हैं, इसमें नमक डाला है। मसाले जो होते हैं हम खुद ग्राइंड करते हैं। ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कस्टमर्स का फीडबैक क्या है, कितने सालों से कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलो हम फीडबैक लेते हैं अंदर जाके, आइए भैया। सो हम भैया से जानेंगे कि यहाँ का जो बर्गर का टेस्ट है, स्प्रिंग रोल है, नूडल्स है, ये कैसे हैं। तो भैया प्लीज़ अपने रिव्यूज़ दीजिए। आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं? 2-3 सालों से। 2-3 सालों से। तो यहाँ के बर्गर का टेस्ट कैसा है? सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया। टांडे में सबसे अच्छा आप मानोगे कितनी रेटिंग दोगे? जितनी मैक्सिमम है वो उतनी देंगे। आउट ऑफ 10 आप कितनी दे पाओगे? 10। ओके, तो आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे टेस्ट करी हैं? स्प्रिंग रोल हो गए, न्यूडल, बर्गर, जितना है सब कुछ टेस्ट। ओवरऑल सब अच्छा है। रेटिंग पर बहुत बढ़िया जी। 9 ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? 9 ਹੀ ਭਾਜੀ 9। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ? 9। ओवरऑल कितना मतलब कि सारा अच्छा है, कोई कमी होवे पेशी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੇਨ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ?
नहीं नहीं ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਖੋਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਚ। ਤੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ 버ਗਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਲਾਜਵਾਬ। ਲਾਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਮਤਲਬ? ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ? ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ कर लिया? नहीं नहीं ठीक है। भैया क्या हाल चाल? ठीक ठाक? बस बढ़िया भाई। तो आप कितनी देर से यहाँ पे शॉप पे आ रहे हो? सर मैं यहाँ पर 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए? इतनी देर से आ रहे हो? तो इनका आपको सबसे बेस्ट क्या लगता है? बर्गर बहुत बढ़िया है यहाँ पे, और मेन बात यह है कि सब कुछ फ्रेश होता है। सब कुछ फ्रेश है A to Z। तो बर्गर के अंदर खासियत क्या लगती है आपको? सर वो जैसे ना एक खास चीज़ होती है, तो वो मतलब कि यहाँ बर्गर में ही बस मिलती है खास चीज़। यहाँ पे बहुत सारी मतलब कि और भी जाने बर्गर बनाते हैं, गैलेक्सी है बहुत से, पर यहाँ पर ही टेस्ट क्यों मिलता है? बस एक तो ये आपकी चीज़ फ्रेश होती है, ओके, और टेस्टी भी उतनी होती है। ठीक है। तो आप क्या रिकमेंड करोगे अपने फ्रेंड्स को, अपने जो आपके लिंक्स के बॉयज़ हैं उनको? मैं तो यही चाहता हूँ, बोलता हूँ सभी को भी, अगर फ्रेश चीज़ चाहिए और सबसे बढ़िया चीज़ चाहिए तो इसी शॉप पे आओ। क्या बात। तो गाइज आपने सबने देखा, जो मैंने रिव्यूज़ लिए बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इनके। जैसे मैंने आपको कहा है कि जो इनका बर्गर है बहुत ही टेस्टी है, और जिससे भी पूछो वो यही कहते हैं जब भी आप आइएगा बर्गर ज़रूर खाइएगा। सो मैंने आज अपने लिए करवाया है तंदूरी बर्गर, जो कि बहुत ही कहते हैं बहुत टेस्टी है। अब चलो मैं खा के बताता हूँ कि इनका जो बर्गर है वो कैसा है। सो पहले तो आप देख लीजिए बर्गर इन्होंने कैसे बना के दिया मुझे। अब मैं आपको खा के बताता हूँ कि बर्गर कैसा है। क्या बात है गाइस, मतलब कि खाने से ही फर्स्ट बाइट से आपको पता लगता है कि जो बर्गर है वो कितना फ्रेश बना हुआ है, कितनी प्योरिटी के साथ बनाया है। सो वाकई में बर्गर बहुत टेस्टी है। जब भी आप टांडे में आओ तो ये ब्रदर फूड कॉर्नर वाली शॉप पे ज़रूर आना, और स्पेशली तंदूरी बर्गर ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मैं तंदूरी खा रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट बाइट में बहुत अच्छा लगा है। बाकी भी आप ट्राई कर सकते हो, बट जैसे कि मैंने अभी तंदूरी खाया तो तंदूरी इज़ फैबुलस। तो फ्रेंड्स, ये जिनकी शॉप है, दोनों भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं। इनका क्या नाम है? रोहित नाम है, बट इनका जो शॉर्ट नेम है वो है सैम। और भैया आपका क्या नाम है? अभिलाष नाम है, बट जो फेमस नेम है अभी कहा जाता है इनको। सो चलो इनसे बात करते हैं कि ये आपकी जो शॉप है ब्रदर्स फूड कॉर्नर, ये कहाँ पे पड़ती है? शिमला पहाड़ी रोड नियर इजी डे। ठीक है। तो आप जैसा कि आप टांडे में आओगे सो फ्लाईओवर क्रॉस करके, क्योंकि जाजा बाईपास मेन हमारा पड़ता है, वहाँ से फ्लाईओवर आता है नियर सिविल हॉस्पिटल, लाइक चौक आता है। सो वहाँ से जब आप उड़मुड़ की तरफ जाओगे सो वहाँ पे बीच में इजी डे पड़ता है। सो इजी डे के पास ही इनकी जो शॉप वो पड़ती है, जिसका नाम है ब्रदर फूड कॉर्नर। सो इस शॉप की ओपनिंग करने की टाइमिंग क्या है? सुबह 10:30 से रात 8:30 बजे तक। ठीक है, सुबह 10:30 बजे ये अपनी जो शॉप है वो खोल देते हैं, और रात को 8:30 बजे तक इनकी जो शॉप है वो चलती रहती है। आप जब मर्जी इनकी शॉप पे आके आप खा सकते हो, घर ले जा सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो। और एक और मैं चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, क्या आप होम डिलीवरी करते हो अपनी चीज़ों को लेके? होम डिलीवरी मतलब लोकल कर देते हैं हम लोग, जैसे आसपास ना 3 किलोमीटर। विद इन 3 किलोमीटर। सो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि विद इन 3 किलोमीटर, मीन टू से टांडा, उड़मुड़, अहियापुर, ये सारे जो एरिया है ये कवर कर देते हैं। कोई भी आपको चीज़ मंगवानी होती है आप इनसे फ़ोन नंबर ले सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉल करके आप इनको बोल सकते हैं कि हमको होम डिलीवरी चाहिए। ये आपके घर तक कुछ भी हो, बर्गर हो, न्यूट्री कुलचा हो, न्यूडल्स हो, टिक्की हो, कुछ भी आपके घर पहुंचा सकते हैं। तो गाइज़ मैं अपने वीडियो के एंड में इनका नंबर भी दे दूंगा और शॉप का पूरा एड्रेस भी दे दूंगा। कभी भी आपने कुछ मंगवाना हो तो उस नंबर पे कॉल करना। अब मैं आपसे भैया पूछना चाहता हूँ कि आप इस काम में कैसे पढ़े? जी मैं पहले तो पापा के साथ जाते थे जब छोटे थे, तो पापा की आई साइड वीक थी,
इसलिए उनके साथ जाना पड़ता ठीक था। ऐसे ही शौक पड़ गया, पैसे का लालच आ गया कि पापा देते हैं पैसे, ऐसे ही करने लग गए। फिर आगे बढ़ के हमने सोचा कि हम दोनों ही घर चलाएंगे अपना, तो ऐसे हमने काम खोला अपना। पहले किराए की दुकान थी, वहाँ पे काम करते थे, और अब हम दोनों ने मिलके मेहनत करके अपनी दुकान ली है। अब हम दोनों भाई करते हैं। जितना गाइज मुझे पता है, इनकी जो पहले शॉप थी वो थी जो इजी डे है, उसके नीचे बहुत छोटी दुकान थी, और इन दोनों भाइयों ने बहुत ही मेहनत करी है उन छोटी दुकान को कन्वर्ट करने में, मतलब इस बड़ी दुकान में। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इनके पीछे। जैसे कि इन्होंने बताया है कि इनके अब पापा की आईसाइट बहुत वीक हो चुकी है, कि वो जैसे अब काटने का काम होता है, काफ़ी कुछ जैसे अनियन काटते हैं, बाकी ब्रेड काटना पड़ता है, बहुत कुछ काटने का काम होता है। तो उसकी वजह से कि पापा को कोई नुकसान ना हो जाए, ये पापा की हेल्प करते हैं। और इन्होंने डिसाइड किया है कि अब हम दोनों लेके घर चलेंगे, पापा को ये घर आराम देते हैं और ये दोनों अपने घर को लेके चलते हैं। सो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं? हमारे पास है बर्गर है, नूडल्स, स्प्रिंग रोल है, सैंडविच है, मंचूरियन है, चांप है, और अभी हमने न्यूट्री कुलचा स्टार्ट किया है न्यू, बस थोड़े दिन पहले ही। ठीक है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है न्यूट्री कुलचे का भी, कस्टमर को काफ़ी डिमांड। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो आपको उस चीज़ को लाना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है बिजनेस पे, जो एक कस्टमर नीड होती है, उसको अगर आप पूरा कर रहे हो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। तो आपके पास मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो? ये हमारे पापा का ड्रीम था कि मैं खुद तो काम नहीं कर सका, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो रेस्टोरेंट खोल सके। मैं चलो रेस्टोरेंट तो नहीं खोल सकता, लेकिन इस शॉप को मैं बड़ा करूँगा, ज़रूर करूँगा। हम दोनों मेहनत करेंगे और ज़रूर बड़े करेंगे। देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता, बट मैं इस शॉप को बड़ा कर सकता। देखिए दोस्त, जब कोई चीज़ छोटी होती है वो छोटी से ही बड़ी होती है। अब पहले इनकी जो इजी डे के नीचे दुकान थी बहुत छोटी थी, उसके बाद अब ये दुकान बनी हुई है। आपने ये भी दुकान देखी होगी, बहुत अच्छी, वेल सेटल्ड है, अच्छी बनी हुई है। अब इसके आगे की जो पौड़ी है वो रेस्टोरेंट की है, और डेफिनेटली ये अपने पापा का, घर वालों का ड्रीम पूरा करके ही रहेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करते हैं। हर जो बच्चा स्ट्रगल करता है वो सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी में होता ही है। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये करना चाहता हूँ, क्या आप अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हैं? जो आप सुबह से शाम तक कमा के जाते हैं, क्या आपको सेटिस्फेक्शन देता है? जी बिल्कुल, हम संतुष्ट है पूरे संतुष्ट जी। सो ऑल ओवर जो मैंने आज यहाँ पे व्लॉग बनाया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत ही इनकी मतलब की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि कस्टमर फीडबैक 10 आउट ऑफ 10। इनके बारे में पूछ लो, इनकी डीलिंग कैसी है, 10/10। मतलब ईच एंड एवरी ऑलराउंडर इनका जो चीज़ बनी हुई है बहुत ही अच्छी बनी हुई है। मतलब अगर जब भी आप टांडे में आइएगा, इनकी शॉप पे ज़रूर आना, हर चीज़ ज़रूर ट्राई करना, एक एक दिन करके करना। एक दिन में सभी चीज़ें नहीं ट्राई करना है कि एक दिन में हर चीज़ नहीं खाई जाएगी। सो जब भी आइएगा एक एक चीज़ करके करिएगा, और स्पेशल बर्गर ज़रूर खाइएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्लॉग्स आते रहेंगे और बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस आती रहेंगी। सो बाय बाय। Thank you.